आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। मिथुन लग्न या राशि वालों का लग्न में राहु और शुक्र है। तीसरे भाव में अपनी ही राशि के सूर्य हैं और बुध है, लेकिन सेकंड सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। 7वें घर में गुरु केतु के साथ में है। 10वें घर में शनि और चंद्रमा है। 11वें घर में मंगल अपनी ही राशि के होकर के स्थित है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए हेल्थ कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले हम बात करें, जब भी लग्न में राहु हो तो बहुत अच्छा इसका फल मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी देखने में आता है कि लग्न में राहु हो तो ज़्यादातर जातक को या तो दवाई की तरफ लेकर के जाता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है, या फिर नशे की तरफ लेकर के जाता है। तो दोनों ही एंगल से यदि देखें तो स्वास्थ्य के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख करके चलना चाहिए। लेकिन 2 सितंबर से आपका लग्नेश या राशिश अपने उच्च राशि में आपके चौथे घर में स्थित हो जाएगा। तो 2 सितंबर से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी लग्न में राहु है, कोई भी डिसीजन लें या कोई भी आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलें। क्योंकि जब भी हमारा लग्न लोड बली हो जाता है तो स्वास्थ्य तो हमारा अच्छा हो जाता है, लेकिन एक नियम है कि यदि लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो और अच्छा स्वास्थ्य होता है, और यदि अशुभ ग्रहों की जितना भी इम्पैक्ट आता चला जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ भी, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि होती है और बुध रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए देखा जाता है और राहु को वायरस का कारक माना जाता है। तो इस समय पर, और जब देशकाल पात्र की बात करें तो इस समय पर कोविड-19 का प्रभाव भी चल रहा है। तो इस समय पर आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं वेल्थ पर। मिथुन लग्न या राशि वालों का लाभेश अपनी ही राशि में स्थित होकर के धन भाव को देख रहे हैं। 2nd हाउस और 5th हाउस को देख रहे हैं। दोनों ही भाव धन भाव होते हैं ये। तो धन का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। दूसरा धनेश 1 सितंबर को 8th हाउस में स्थित होकर के अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो ये भी धन के लिए सडननेस, जब धन के योग बनते हैं तो इसी प्रकार के योग बनते हैं। उसके बाद धनेश 9th 10th 11th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा सबसे चंचल होते हैं और हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करते रहते हैं। तो धनेश का 9th 10th और एकादश भाव से संबंध बनना तो धन के लिए सुंदर योग बनाएगा। लेकिन जब हम बात करें कि धन आएगा भी और धन थोड़ा सा खर्च भी होगा, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा आपके वृषभ राशि में जाएंगे उस समय पर आपका ज़्यादा खर्च होगा। तो खर्च को सोच समझ करके ही खर्च करिएगा, क्योंकि धन का जब भी हम अपव्यय करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और ख़ास करके जब लग्न में राहु होता है तो राहु थोड़ा शो ऑफ कराता है, तो हम कई बार ज़रूरत होती नहीं है ऐसे चीज़ों पर भी हम खर्च कर बैठते हैं। तो सोच समझ करके खर्च करिएगा, क्योंकि चंद्रमा का अपनी राशि में स्थित होकर के लाभेश से दृष्टि संबंध जब बनेगा तो ये बहुत ही सुंदर चंद्र मंगल योग जब भी बनता है तो ये धन के लिए बहुत ही सुंदर योग माना जाता है। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है। तो आपका पंचमेश आपके 2nd हाउस में स्थित है।
प्लेसमेंट अच्छी है, 4-10 का संबंध बन रहा है। 4-10 का जब भी संबंध बनता है तो ये अच्छा संबंध माना जाता है। सेकंड हाउस भी एजुकेशन के लिए देखा जाता है, लेकिन ये संस्कार के लिए देखा जाता है। जो हमें अपने परिवार से संस्कार मिलते हैं उसके लिए सेकंड हाउस को देखा जाता है। हायर स्टडी के लिए हमारा 5वां घर होता है। तो इस समय पर आपके लाभेश मंगल आपके 5वें भाव को देख रहे हैं प्राकर्म भाव में। 16 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि में स्थित हैं और 16 सितंबर को आपके मंगल भी वक्री हो रहे हैं। तो जब भी मंगल कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी रिजल्ट देने की, या हम कहें कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो मंगल का वक्री होना, वक्रता आ जाएगी, बल ज़्यादा हो जाएगा। तो 5वें भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ना गुस्से में वृद्धि कर सकता है। दूसरा, आपका मंगल 6ठे भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव को देख रहे हैं और आपका 3रा भाव भी बली हो रहा है। तो जब भी 3रा और 6ठा भाव ज़्यादा बली होता है तो जातक एजुकेशन की बजाय खेल कूद में थोड़ा सा ज़्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इस समय पर यदि आप पढ़ाई, क्योंकि आपका 4था घर सुख का घर है, वहाँ पर बुध भद्र योग बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप खेल कूद और सुख में ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करें और एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दें, क्योंकि 5वें घर को राहु भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार माइंड कॉन्सेंट्रेट होने में दिक्कत आती है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जब भी लग्न का राहु हो या राहु का अंतर प्रतंत्र चल रहा हो तो ज़्यादातर माता पिता उसी समय पर आते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। जब भी हम पढ़ने की बोलते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि नहीं मम्मी मैंने पढ़ लिया है या पापा मैंने पढ़ लिया है। और जब स्कोरिंग होती है तो बिल्कुल बताते हुए भी शर्म आए, इतनी स्कोरिंग करते हैं। तो आप भी पढ़ाई पर थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि यदि आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बुद्धि के कारक बुध भद्र योग बना रहे हैं और आपका अच्छा स्कोरिंग हो सकती है। क्योंकि इस समय पर जो भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो 5वां भाव प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी देखी जाती है। तो यदि आप उस एज में हैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके चलिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं करियर और बिजनेस के लिए। करियर के लिए जब भी देखा जाता है 10वां घर देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में है, केतु के साथ में है, राहु से दृष्टि प्रदान हो रही है इनको। तो जब भी गुरु राहु केतु के एक्सेस में आ जाता है तो थोड़ा सा अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। और इस समय पर आपका 3रा भाव बहुत ज़्यादा बली हो रहा है, खास करके 16 सितंबर तक। तो इस समय पर जब भी 3रा भाव ज़्यादा बली होता है तो जातक के ट्रांसफ़र हो जाती है या काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो इस तरीके के भी योग बन रहे हैं आपके। आइए अब चर्चा करते हैं बिजनेस के लिए। 7वां घर बिजनेस के लिए देखा जाता है और 7वें भाव के स्वामी अपने ही भाव में स्थित हैं। प्लेसमेंट अच्छी है, बट वही है कि 10वें और 7वें घर के स्वामी आपके बृहस्पति ही हैं। तो बृहस्पति का अपनी राशि में स्थित होना अच्छा है, राहु केतु की एक्सेस में आना इतना अच्छा नहीं है। तो 7वें घर से बृहस्पति आपके 3रे और 11वें भाव को देख रहे हैं तथा आपके लग्न को देख रहे हैं। तो अगर हम बिजनेस के लिए लेकर के चलें तो इस समय पर जो आप प्राकर्म करेंगे, क्योंकि प्राकर्मेश सूर्य अपनी ही राशि में स्थित है, लाभेश मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, तो इस समय पर आप जो भी प्राकर्म करेंगे तो ये समय आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी राहु केतु का प्रभाव होता है तो जातक कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। जितना समय अपने काम को देना चाहिए कहीं ना कहीं इतना टाइम वो नहीं देते हैं। तो समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए समय को अमूल्य कहा जाता है। तो समय की कद्र करिएगा। अगर आप समय का सही प्रयोग करेंगे तो ये आपके करियर के लिए और आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।